बहुत समय पहले प्राचीन मेसोपोटामिया में नमरूद नाम का एक शक्तिशाली राजा रहता था। वह एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राज करता था। लोग उसकी शक्ति के आगे कांपते थे। लेकिन उसी भूमि में इब्राहिम नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसे ईश्वर ने अपना पैगंबर चुना था। वह अंधेरे में डूबी दुनिया में सच्चाई और धार्मिकता का प्रकाश स्तंभ था। मैंने एक सच्चे ईश्वर, सभी चीजों के निर्माता के अस्तित्व का प्रचार किया। मैंने लोगों से उनकी मूर्तियों को त्यागने और धार्मिकता के मार्ग को अपनाने का आह्वान किया। उनके संदेश ने लोगों के दिलों में जगह बनाई और कई लोग अपने पुराने तरीकों को छोड़कर एक सच्चे ईश्वर का अनुसरण करने लगे। हालांकि नमरूद, जो शक्ति और अभिमान से मदहोश था, ने सुनने से इनकार कर दिया। वह खुद को मनुष्यों के बीच एक देवता मानता था और अपनी प्रजा से पूजा की मांग करता था। शक्तिशाली राजा और ईश्वर के पैगंबर के बीच संघर्ष अवश्यंभावी था। सत्य और असत्य के बीच, अहंकार और विनम्रता के बीच एक लड़ाई। राजा नमरूद का शासन अत्याचार और अन्याय का था। उसने खुद के लिए विशाल स्मारक बनवाए, अपने लोगों से खुद को अपना देवता मानकर पूजा करने की मांग की। उसका हृदय अभिमान और अहंकार से भरा हुआ था। मेरा मानना था कि मैं सर्वशक्तिशाली हूं, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं। लोग उसके क्रोध के भय से उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करते थे। वे उसकी मूर्तियों के आगे झुकते थे और उसे भव्य भेंट चढ़ाते थे। लेकिन अपने दिलों में कई लोग सच्चे मार्गदर्शन के लिए तरसते थे। वे अंधेरे में एक रोशनी के लिए तरसते थे, अपनी जबरन गुलामी से बाहर निकलने का रास्ता चाहते थे। एक ईश्वर, दया और करुणा के देवता का मेरा संदेश ने उन्हें आशा दी। यहां एक ऐसा ईश्वर था जो अपनी रचना से प्यार करता था और उसकी परवाह करता था, अत्याचारी नमरूद के बिल्कुल विपरीत। इब्राहिम के शब्द जंगल की आग की तरह फैल गए, जिससे पीड़ितों के दिलों में अवज्ञा की चिंगारी भड़क उठी। एक सच्चे ईश्वर के इब्राहिम के संदेश ने लोगों के साथ गहराई से जुड़ाव बिठाया। वे नमरूद के अत्याचार, देवत्व के उसके झूठे दावों से थक चुके थे। वे न्याय, करुणा, सच्चाई के लिए तरस रहे थे। मेरे शब्दों ने उन्हें सांत्वना और आशा प्रदान की। मैंने एक ऐसे ईश्वर के बारे में बताया जो मूर्तियों से बंधा नहीं था, एक ऐसा ईश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी में हर धड़कन और रेत के हर कण में रहता था। मैंने उन्हें सिखाया कि यह ईश्वर नमरूद के विपरीत उनकी पूजा की मांग नहीं करता, बल्कि उनके प्यार और भक्ति की इच्छा रखता है। उन्होंने दया, ईमानदारी और दान के महत्व पर जोर दिया। उसने उनसे न्याय के लिए खड़े होने, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने का आग्रह किया। धीरे धीरे उनके चारों ओर एक समुदाय बनने लगा, एक ऐसा समुदाय जो विश्वास और एक सच्चे ईश्वर में शेयर्ड विश्वास से बंधा था। इब्राहिम के बढ़ते प्रभाव की खबर राजा नमरूद तक पहुंची। वह क्रोधित हो गया। एक मामूली इंसान ने उसकी सत्ता, उसकी दिव्यता को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? उसने इब्राहिम को अपने भव्य दरबार में बुलाया। दरबारियों ने सांसें रोककर देखा, जैसे ही ईश्वर का पैगंबर स्वयंभू देव राजा के सामने खड़ा हुआ। इब्राहिम, मैंने सुना है कि तुम मेरे लोगों के बीच खतरनाक विचार फैलाते हो। तुम मेरी सत्ता को कम आंकने की हिम्मत करते हो। मैं तो केवल सच बोलता हूं। हे राजन, केवल एक ही ईश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता है, और वही हमारी पूजा के योग्य है। नमरूद का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। दुष्ट मूर्ख, मैं राजा हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं। तुम मेरे सामने झुकोगे और मेरी दिव्यता को स्वीकार करोगे। लेकिन इब्राहिम अडिग रहा, उसका विश्वास अडिग रहा। मैं केवल एक सच्चे ईश्वर के सामने झुकता हूं, उस ईश्वर के सामने जो जीवन देता है और लेता है, उस ईश्वर के सामने जिसके पास सभी चीजों पर शक्ति है। नमरूद के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। वह गुस्से से दहाड़ा, उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। यह मामूली इंसान मेरी अवज्ञा करने की, मेरे अधिकार, भगवान के रूप में मेरे अस्तित्व पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे करता है? इसे सबसे गहरे काल कोठरी में फेंक दो, अंधेरे और निराशा की जगह। उसे वहीं सड़ने दो और शायद वह सीख जाएगा कि इस देश में असली शक्ति किसके पास है। लेकिन काल कोठरी के अंधेरे में भी इब्राहिम की आत्मा अटूट रही। वह अपने ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, सांत्वना और शक्ति मांगता रहा। उसका विश्वास ही उसकी ढाल थी, जो उसे उस निराशा से बचा रही थी जो उसे घेरने की धमकी दे रही थी।
नमरूद इब्राहिम की आत्मा को कुचलने और उसे एक उदाहरण बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर एक क्रूर योजना तैयार की। उसने एक विशाल चिता बनाने का आदेश दिया, लकड़ी और तेल का पहाड़ जिसे सभी के देखने के लिए आग लगा दी गई थी। उसने अपने लोगों को उसके सामने पेश होने वाले को सजा देने के लिए बुलाया जिसने उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत की। जो लोग मेरी दिव्यता पर सवाल उठाते हैं उनका यही हश्र होता है। इब्राहिम को आगे लाया गया, बंधा हुआ और असहाय। आग की लपटें गरज उठीं, स्वर्ग तक पहुंच गईं। उनकी गर्मी दूर से भी झुलसा देने वाली थी। भीड़ भय और प्रत्याशा से धड़कते हुए दिलों के साथ भयभीत मौन में देखती रही। एक विजयी मुस्कुराहट के साथ नमरूद ने अपने पहरेदारों को इब्राहिम को नरक में फेंकने का आदेश दिया। जैसे ही इब्राहिम को आग की लपटों में डाल दिया गया, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सुरक्षा के लिए अपने भगवान से प्रार्थना की। भीड़ से एक सामूहिक हाँफने की आवाज निकली, लेकिन फिर कुछ चमत्कारी हुआ। आग की लपटें इब्राहिम को भस्म करने के बजाय उसके चारों ओर से अलग हो गईं। नरक के बीच में एक ठंडा, सुरक्षित आश्रय बना दिया। आग जो उसका विनाश करने के लिए थी, वह उसका अभयारण्य बन गई। लोग स्तब्ध होकर मौन में देखते रहे। उनकी आंखें अविश्वास से फटी रहीं। दिव्य शक्ति से हवा में दरार आ गई। इब्राहिम आग से अनहार्म्ड उभरा। उसके कपड़े आग की लपटों से अछूते थे। उसके चेहरे से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। भीड़ इस असंभव तमाशे को देखकर दंग रह गई। आग से अछूते इब्राहिम को देखकर उनके भीतर कुछ जाग उठा। डर ने विस्मय का मार्ग प्रशस्त किया, फिर एक बढ़ते विश्वास को। क्या यह एक सच्चे ईश्वर की शक्ति हो सकती है जिस ईश्वर का इब्राहिम प्रचार करता था? यहाँ तक कि नमरूद के सबसे वफादार अनुयायियों में से कुछ ने भी अपने विश्वासों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। राजा, जिसने खुद को भगवान घोषित किया था, पराजित खड़ा था। उसका चेहरा क्रोध और आतंक के मिश्रण से विकृत हो गया था। उसने विश्वास की शक्ति, एक सच्चे ईश्वर की शक्ति को कम करके आंका था। नमरूद अपमान और क्रोध से भस्म होकर अपने ही लोगों पर टूट पड़ा। उसने आतंक का शासन अनलीश्ड उन लोगों को दंडित किया जिन्होंने उसकी सत्ता पर सवाल उठाने की हिम्मत की। लेकिन उसकी क्रूरता ने केवल उसके विषयों को और अलग करने का काम किया। इब्राहिम ने जो संदेह के बीज बोए थे, वे जड़ पकड़ चुके थे और उनकी वृद्धि को कोई नहीं रोक सकता था। नमरूद, जिसे कभी देव राजा माना जाता था, अब उसे अत्याचारी, झूठी मूर्ति के रूप में देखा जाने लगा था। भय और उत्पीड़न पर बनी उसकी शक्ति क्रम्बल होने लगी। इब्राहिम के साहस और विश्वास से प्रेरित होकर लोगों ने उसके शासन का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। इब्राहिम, जिन्हें हमेशा के लिए ईश्वर के मित्र के रूप में जाना जाता है, सत्य और धार्मिकता के संदेश का प्रसार करते रहे। उन्होंने अटूट विश्वास, साहस और एक सच्चे ईश्वर के प्रति समर्पण की विरासत छोड़ी। उनकी कहानी विश्वास की शक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण का प्रमाण बन गई। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सच्ची ताकत शारीरिक बल में नहीं, बल्कि किसी के दृढ़ विश्वास में, खुद से बड़ी शक्ति में, अटूट विश्वास में होती है। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि जबरदस्त विपत्ति का सामना करने पर भी विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। इब्राहिम और नमरूद की कहानी हमें कई मूल्यवान सबक सिखाती है। यह विश्वास के महत्व और जो सही है उसके लिए खड़े होने के साहस को उजागर करता है, तब भी जब इनसरमाउंटेबल बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो। यह हमें याद दिलाता है कि अत्याचार और उत्पीड़न चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सत्य और न्याय के आगे क्रम्बल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दिव्य की असीम शक्ति को रेखांकित करता है। यह हमें दिखाता है कि विश्वास हमें सबसे तीव्र आग से भी बचा सकता है, कि चमत्कार संभव है जब विश्वास अटूट होता है। इब्राहिम और नमरूद की कहानी एक कालातीत कहानी है जो असत्य पर सत्य की जीत, भय पर विश्वास की जीत की एक शाश्वत याद दिलाती है।